हिमाचल प्रदेश की धारा 118 ये वो कानून है जिसने दशकों तक राज्य की कृषि भूमि को बाहरी खरीदारों से बचाए रखा। इसका सीधा मकसद था हिमाचल की जमीन हिमाचलियों की रहे, छोटे किसान सुरक्षित रहे, बाहरी अमीर लोग बड़े पैमाने पर भूमि ना खरीद सके। यानी सामान्य हालात में गैर हिमाचली कृषि भूमि नहीं खरीद सकता है। लेकिन हाँ, उद्योग, फैक्ट्री या बड़े प्रोजेक्ट की स्थिति में ये सरकार विशेष अनुमति देती है। नियम का उल्लंघन होने पर जमीन का ट्रांसफर अवैध माना जाता है। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या धारा 118 का मूल उद्देश्य बदलने जा रहा है? क्या जमीन पर बाहरी निवेश को आसान बनाया जा रहा है, या फिर ये किसानों के हित में है या उद्योगों के हित में? सरकार पहले ही धारा 118 में 2 बार संशोधन कर चुकी है। बीते सत्र में डेरा ब्यास को भूमि देने के लिए भी विशेष संशोधन किया गया था और अब धारा 118 को सरल बनाने का नया प्रस्ताव विधानसभा के तपोवन सत्र में पेश किया गया है। राजस्व मंत्री जगत नेगी के अनुसार इस संशोधन का उद्देश्य साफ है कि कारोबार आसान हो, निवेश बढ़े और प्रदेश की आर्थिकी मजबूत बने। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया है कि धारा 118 में कोई ज्यादा छेड़छाड़ नहीं होगी। मुख्य बदलाव ये होगा कि यदि किसी निवेशक ने जमीन खरीदने के बाद 5 साल में 70% काम पूरा कर लिया है और सरकार 1 साल की एक्सटेंशन उसे दे सकेगी, वो भी पेनल्टी के साथ, क्योंकि पहले सरकार के पास ये अधिकार नहीं हुआ करता था। वहीं इससे सहकारी समितियों को बड़ी राहत मिलने वाली है, जिससे 100% कृषक सदस्यों वाली सहकारी समितियों को धारा 118 की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। इससे नए उद्यमों को गति, रोजगार में बढ़ोतरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लीज पर भवन लेना आसान हो जाएगा। साथ ही हिमुडा और निजी बिल्डरों की पूरी तरह तैयार इमारतें या फ्लैट कोई भी खरीद सकेगा। कृषक हो या गैर कृषक, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सरकार का दावा है कि इन बदलावों से निवेश बढ़ेगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे और विकास की रफ्तार तेज होगी। पर बड़ा सवाल अभी भी वही है कि क्या धारा 118 का सरलीकरण विकास लाएगा या हिमाचल की जमीन पर बाहरी पकड़ बढ़ाएगा? आप सभी की इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।